बड़ी बात यह है कि यूक्रेन पर अब ब्रिटेन ने ऐलान कर दिया है और यूक्रेन जाएंगे ब्रिटिश सैनिक। ये एक और बड़ी खबर आई है, यूक्रेन की मदद ब्रिटिश सैनिक करेंगे और ब्रिटिश पीएम स्टामर अमेरिकी दौरे पर भी हैं। ट्रंप से मिलकर स्टामर ने जिस तरीके से अपनी ये बात रखी है, उसी आधार पर एक्सपर्ट के साथ भी करूंगी सवाल कि एक तरफ मुलाकात और मुलाकात में होने वाली बात, वहीं दूसरी तरफ लगातार खबरें आ रही हैं कि किस तरीके से यूक्रेन की टेरिटरी में किम जोंग की सेना मौजूद है। दूसरी तरफ खबर यह आ रही है कि किस तरीके से ब्रिटिश पीएम स्टामर भी अमेरिकी दौरे पर जरूर है, लेकिन अब वो यूक्रेन की मदद करने के लिए ब्रिटिश सैनिक भेजने की बात कर रहे हैं। तो आने वाले वक्त में क्या होंगे हालात, इस बारे में डिफेंस एक्सपर्ट ब्रजेश सर से करूं सवाल। उससे पहले रूस यूक्रेन युद्ध में ये जो इंग्लिश मोड़ है, यूक्रेन में ब्रिटिश सेना को लेकर जो सवाल है, उसके बारे में फिलहाल खबर यह है कि पश्चिमी यूक्रेन में ब्रिटिश सैनिकों की तैनाती हो सकती है। यूक्रेनी सैनिकों को जाहिर सी बात है ब्रिटिश आर्मी की तरफ से ट्रेनिंग दी जाएगी और रूस को किस बात का डर है यह भी जान लीजिए, क्योंकि यूक्रेन की तरफ से युद्ध लड़ेंगे ब्रिटिश सैनिक और यूक्रेन की तरफ से अगर इन सैनिकों के साथ लड़ाई होती है अत्याधुनिक हथियारों से युद्ध भूमि में, क्या ये भारी पड़ सकते हैं। और मौजूदा स्थिति फिलहाल भी समझ लीजिए, क्योंकि 51,000 यूक्रेनी सैनिकों को ब्रिटेन में ट्रेनिंग पहले ही दी जा चुकी है और ब्रिटेन यूक्रेन से खुफिया जानकारी जिस तरीके से साझा करता है, यह जाहिर सी बात है पुतिन के गुस्से की एक बड़ी वजह भी है। हालांकि इसमें बड़ी बात यह कि ब्रिटिश सैनिकों की मौजूदगी से युद्ध और ज्यादा भड़क सकता है। अब इसी लिहाज से सवाल ब्रजेश सर, क्या ये बातचीत के तहत होने वाले इंडिकेशंस को हम रूल आउट कर दें उस आधार पर? इस फैक्ट को कैसे डिनाई करें कि किम की सेना यूक्रेनी टेरिटरी में मौजूद है? इस फैक्ट को कैसे डिनाई करें कि ब्रिटिश लगातार यूक्रेन की मदद कर रहा है? इस फैक्ट को कैसे डिनाई करें कि फ्रांस की तरफ से भी यूक्रेन को मदद पहुंचाने को लेकर बड़े फैसले हो चुके हैं? सुरभि, ये वॉर जो है यूक्रेन और रशिया की, वो बिल्कुल अंत सीमा पे, अंत चरण पे पहुंच गई है और डिप्लोमेटिक हरकतें बहुत तेज हो गई है। जो लड़ाई का आप जिक्र कर रही हैं, डॉनबॉस के इलाके में नॉर्थ कोरियन फोर्सेस का होना या रशिया की हाई इफेक्टिव काउंटर ऑफेंसिव करना, इस बात का संकेत है, जैसे हमारे पैनलिस्ट कह रहे थे, सह पैनलिस्ट कह रहे थे कि नेगोशिएशन जो होंगे वॉर के बाद में, उसमें हम क्या एक दूसरे के साथ में डील कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही बहुत बड़ी हरकतें हो रही हैं इंटरनेशनल एरेना में, जहाँ की जो मेन प्लेयर्स हैं, जैसे डोनाल्ड ट्रंप हैं, पुतिन हैं, या फ्रांस और यूके के जो प्रेसिडेंट्स हैं, वो जो गेम चल रहा है वो देखने योग्य है। दर्शकों को मालूम होगा कि ट्रंप साहब की कांस्टेंट जो लड़ाई होने वाली है या छिड़ रही है या मतभेद है, वो चीन के साथ में है। तो उनका पहला कार्य रहा है चीन और रशिया के बीच में मतभेद पैदा करना, और इसी कारण उन्होंने 90 मिनट की मीटिंग की पुतिन के साथ में एक हफ्ते पहले। उसके बाद में सऊदी अरेबिया के बीच में संधि बातचीत की वॉर के बीच में, पुतिन के सहयोगी से, पुतिन के फॉरेन मिनिस्टर से, लेकिन ज़ेलेंस्की को दूर रखा गया, ज़ेलेंस्की को बुरा भला कहा गया और रशिया के नज़दीक आने की कोशिश की गई। उसके बाद में हम देख रहे हैं 2 दिनों के बाद में पुतिन साहब ने ज़ेलेंस्की साहब जा रहे हैं यूएसए और कोई ट्रेड डील साइन करने के लिए, रेयर अर्थ और उस तरह की चीज़ों के लिए। तो ये पूरी पैंतरेबाजी जो चल रही है, उसका शहंशाह फिलहाल तो डोनाल्ड ट्रंप है। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कह रखा है कि खुद अपनी सिक्योरिटी देखे। इस वजह से देखेंगे कि फ्रांस, ब्रिटेन थोड़े घबराए भी हुए हैं और जो सेना भेज रहे हैं वो पीस कीपिंग का इंतजार कर रहे हैं। तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स और अनोखी वो चीजें होने वाली है और अगले 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन में देखने लायक होगा। सर, यही आने वाले दिनों को देखते हुए नजर इजराइल की उस बड़ी स्ट्रैटेजी पर भी है